वायरल हिट एपिसोड 47 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोंजुन को फेक पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। ये पुलिस वाले और किसी का नहीं बल्कि 244 के आदमी थे और अब बहुत सारे गैंगस्टर्स उसे मारने के लिए आए थे। कुछ देर बाद देखते हैं एक आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है। अब आगे दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये पूरी तरह से सियोंजुन के पास्ट के ऊपर है। मैं इस एपिसोड को नरेट करते जाऊंगा और आपको सारे पिक्चर्स दिखाते जाऊंगा। आपको समझ लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये पास्ट के ऊपर है जो कि सियोंजुन हॉबिन को बता रहा है। तो थोड़ा सा समझ लेना। अगर किसी भी पिक्चर में कोई भी समझाने वाली कुछ आएगा तो मैं समझा दूंगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वायरल हिट के एपिसोड पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आपको सब कुछ पहले और डिटेल में जानना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना। एपिसोड के शुरू में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका कोई नाम नहीं है। वो बंदा सियोंजुन को देखते हुए कहता है, अब समय आ चुका है तुम्हारे मरने का, गुड बाय। सियोंजुन बहुत ही हैरान होकर उस बंदूक की तरफ और उस आदमी की तरफ देखने लगता है। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो कहता है, हॉबिन क्या तुम्हें पता है? यहाँ से उसके पास्ट की कहानी चालू होता है। हम देखते हैं वो किसी को जूडो स्लैम करता है और कहता है, मेरे लिए सिर्फ जूडो था, सिर्फ जूडो। और फिर से उसे मारने के बाद कहता है, फिर से कहना, सिर्फ जूडो था मेरे लिए, एक चाइनीज कोरियन होने के नाते। अगर आपको चाइनीज कोरियन समझ में नहीं आता, ये इस तरह का कोरियन है जो कि जापान में ही रह गए थे। वो उस बंदे को मारते हुए कहता है, एक बार और कहो एक बार। तुम्हें पता है हॉबिन, सब कोई मुझे बहुत नीचा दिखाते थे, बहुत नीचा। ये आदमी ये भी मुझे बहुत ज्यादा गाली देता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में बुरा वाला कहने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मॉम के बारे में भी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मैंने इसे मारा था। कुछ देर बाद हम उसे अपने मॉम के साथ देखते हैं जो कि उसे बहुत जोर से मार रही थी, बहुत ज्यादा मार रही थी। इसी वजह से सियोंजुन कहता है, मुझे उस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ी, बहुत। पर ऐसा नहीं कि मेरे मॉम अच्छी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और साथ में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी, बहुत खूबसूरत। और तुम्हें पता है, मेरी मॉम हमेशा रात में काम में जाया करती थी और साथ में बहुत ज्यादा महंगी मेकअप यूज करा करती थी जाते टाइम। वैसे मुझे आइडिया था वो कहाँ जाती थी और क्या करती थी, पर मैंने ये कभी उन्हें जानने नहीं दिया कि मैं जानता हूँ वो क्या काम करती है। हम उसकी मॉम को और उसे खाते हुए देखते हैं। उसकी मॉम पूछती है, तुमने उसे मारा क्यों था? वो कहता है, ऐसे ही मजा आ रहा था। और सोचता है, बिल्कुल मैं ये सब इसीलिए करता हूँ। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या होता है, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करती है। वो अगर जी रही है वो भी तो मेरे लिए। मैं कैसे उन्हें बोल सकता हूँ, कैसे उन्हें जानने दे सकता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। पर मेरी मॉम, उन्होंने पता लगा लिया था कि मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें पता है, हमारे पास हमेशा पैसों की कमी हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारा जो मकान मालिक था वो भी हमेशा पैसे लेने के लिए आया करता था, पर हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास जो थे वो सिर्फ जूडो ही थे और इसीलिए सिर्फ मैं जूडो करता था। हम उसे बहुत जोर से एक बंदे को पटकते हुए देखते हैं, वो भी जूडो मैच में। वो कंटिन्यू करता है और कहता है, सिर्फ ये स्किल ही था मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तभी देखते हैं उसके जीतने की खुशी में एक बंदा आता है, उसे जकड़ लेता है और कहता है, गुड जॉब सियोंजुन। वो कंटिन्यू करता है और कहता है, मेरे कोच वो बहुत अच्छे आदमी थे, पता है तुम्हें? वो भी मेरे जैसे ही एक चाइनीज कोरियन थे और इसीलिए वो मेरी दर्द को समझते थे। कुछ देर बाद जीत की खुशी में हम उन दोनों को खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसकी कोच बहुत ज्यादा खुश है। कुछ देर बाद देखते हैं वो उसे कुछ पैसे देता है जिसे कि सियोंजुन लेने के लिए मना करता है, पर वो बंदा कहता है, ये अपने मॉम को दे देना और कभी अगर कोई तुमसे बड़े तुमको कुछ दे तो उन्हें मना नहीं करते। मैं ये तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छे से काम कर पाओ, अच्छे से जूडो कर पाओ। तुम्हें पता है ना, मैं पैसों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो अगर तुम कभी सक्सेसफुल हो जाओ तब मुझे तुम्हें संभालना होगा। सियोंजुन कहता है, मेरे कोच, तुम्हें पता है मैं उन्हें एक फादर फिगर मानता था, बिल्कुल मेरे पापा जैसा। क्योंकि मेरे पापा कौन थे मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरी मॉम भी नहीं बताती थी। वो रोते रोते अपने कोच को कहता है, मैं बहुत हार्ड काम करूंगा, आई विल वर्क हार्ड कोच। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी उसके कोच के पास किसी का कॉल आता है। कुछ देर बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आके उन्हें 10 मिलियन येन ऑफर करता है, लगभग 90,000 USD। पर उसके बदले में सियोंजुन को एक मैच हारना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे कंपनी से आते हैं जो कि अपने एथलीट को स्टैब्लिश करने के लिए दूसरों को पैसे देते हैं। सियोंजुन कहता है, तुम्हें पता है ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं गरीब था, इतना गरीब कि उससे निकालने के लिए ये मेरे लिए काफ़ी था, बहुत ज़्यादा था।
पर इसके बदले में मुझे अपना मैच छोड़ना पड़ता, मुझे हारना पड़ता। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा था। पर तब मेरे कोच ने कहा कि वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ेंगे, सब कुछ। मैंने उनसे पूछा भी, आपने कहा था ना कि मेरा जूडो आपको पसंद है और आपको खुश करता है, इससे खुशी मिलती है। पर वो कहते हैं मैं जूडो कभी भी कर सकता हूँ, पर इतने पैसे मुझे कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि मैं जीत जाऊंगा तब भी कोई भी मुझे इतने सारा पैसा नहीं देगा। इसीलिए मुझे डिसीजन लेना ही था। तुम्हें पता है बहुत सारे बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और गैस बिल, सब कुछ मिला के हमारे पास बहुत कुछ था देने के लिए, पर मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं था। आई वंडर कि तुम्हें कभी भी अगर ऐसे डिसीजन लेने पड़े। पर इससे भी ज़्यादा मेरी मॉम, उन्हें कभी काम करना नहीं पड़ता। वो रात में जब आती थी उनकी हालत हमेशा ख़राब होती थी। और तब मैंने उनसे पूछा था कि मॉम आप क्या करेंगी जब आपके पास 10 मिलियन येन होंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि हाँ पैसे तो होंगे, जो कि सच में बहुत अच्छा होगा, पर पैसों से भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सियोंजुन। और तब मैंने उनकी बात सुन के उस मैच को रिग नहीं किया, उस मैच को मैंने ही जीता। क्योंकि पैसा मुझे मिल सकता था, पर उससे अच्छा जिंदगी नहीं जिसमें कि मुझे नीचा बन के रहना पड़े, हमेशा खुद पे ही छोटा बन के रहना पड़े। इसीलिए मैंने उस ऑफर को ही ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे लगा था डर्टी मनी से मैं कभी भी खुश नहीं हो सकता। और तब मैंने सबसे माफ़ी मांगा, वहाँ पे सबसे माफ़ी मांगा और बोला आई एम सॉरी कि मैंने जीता। मुझे पैसों का लालच दिया गया था, फिर भी मैं इस मैच को जीता। आई एम सो सॉरी। मैं एक जाइनीची कोरियन हूँ और आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैच में जीता। पर तब मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कोई मेरी तारीफ कर रहे थे, सब कोई। वो लोग मेरे लिए बहुत खुश थे। हाँ पता है मुझे 10 मिलियन येन नहीं मिले थे, पर मुझे उससे भी वैल्यूएबल कुछ मिला था। हाँ वैसे इसके वजह से मेरा एक दुश्मन भी बन चुका था, वो दुश्मन जो कि मुझे पैसे देने वाला था। उसके बाद जब मैं कोच के वहाँ पे गया था, मैंने देखा कि सब कोई मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। यहाँ तक कि मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिला था 1 मिलियन येन का। तुम्हें पता है टनल के एंड में जो लाइट दिखाई देता है ना, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही होप की लाइट दिखाई दे रहा था। अब मैं आगे बढ़ सकता था, अपने से आगे, जो मैं था उससे और आगे। यह तक कि कोच ने मुझे कहा था कि मुझे टीवी पे भी बुलाया गया था। वो लोग मुझे बुलाते हैं द पुअर जूडो प्रिंस। कोच ने कहा भी था कि अगर मैं कभी टीवी पे जाऊंगा तो 10 मिलियन येन मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं सच में अब रिच बनने वाला था, ये तो गारंटी था। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो कि मैं मिस नहीं कर सकता था। मेरी मॉम वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। यह तक कि मैं इतना ज़्यादा खुश था, मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा था। मैं एक बार के लिए सोच रहा था क्या इतना ज़्यादा खुश होना मेरे लिए अलाउड भी है? क्या मैं इतना ज़्यादा खुश कभी हो भी सकता हूँ? मेरी मॉम रो रही थी पहली बार, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैंने उनसे कहा भी था कि मॉम आप बस देखना, आपका बेटा अब बहुत जल्दी रिच बनने वाला है, बहुत जल्दी। एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब ऐसे और नहीं जीऊँगा। पर इंटरव्यू से पहले मैं अपने नेक्स्ट जूडो मैच के लिए तैयारी कर रहा था। पर तब मैं देखता हूँ कि मॉम का खाना वो रख के गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे देने जाऊँ या फिर नहीं। अगर मैं जाऊँगा तो वो मुझे देखेंगी तो इम्प्रेस तो नहीं होंगी ना। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपनी मॉम के लिए खाना देने जाती है। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपने मॉम को ढूंढ भी लेता है। उसकी मॉम उसे देखते ही कहती है सियोंजुन तुम्हारा फेस जल्दी टीवी पे आने वाली है, पता है ना क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। और तभी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सियोंजुन के सामने हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स जो कि उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। उसको अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं कि वो तो अभी माइनर है, वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है, और वो लेडी जो कि उसके साथ है वो आखिर कौन है, क्या जो इमेज वो उस दिन जूडो मैच में दिखा रहा था वो फेक था। आपको पता है रिपोर्टर्स कैसे होते हैं, वो खा लेते हैं सवाल करते हुए। और तभी सियोंजुन फिर से कहता है हबिन तुम पाकगो से लड़े थे, याद है ना, वो भी अपने मॉम के लिए, अपनी मॉम की भलाई के लिए। इवन इसका मतलब ये था कि तुम्हारे पास जो भी था वो तुम्हें देना पड़े। फिर भी मैं क्या करता बताओ, मैं डर गया था। शायद मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आया था वो भी मैं खो देता, और शायद मुझे ये करना भी नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है हबिन मैंने क्या किया? मैंने अपने मॉम को ही नज़रअंदाज कर लिया। मैंने तब सबके सामने कहा क्या आपका मतलब ये? मुझे नहीं पता कि ये कौन है, शायद ये यहाँ पे काम करती है। तुम्हें पता है मैं अब तक अपने मॉम के लिए काम करता था, पर तब मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया।
सबके सामने मैंने कहा था कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैंने पैसे के लिए ये सब किया था, मैंने अपने फ्यूचर के लिए ये सब किया था, हमारे फ्यूचर के लिए ये सब किया था। यहाँ पे एक ऐसी मॉम थी जिसकी ज़िंदगी अपने बेटे के अराउंड घूमता था, और एक ऐसा बेटा जो कि अपने फ्यूचर के लिए अपनी मॉम को पीठ दिखा के बाहर से चला आता है। तुम्हें पता है तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मैं रोया था, मैं चिल्लाया था अपने ऊपर, पर मैं क्या करता। यह था कि कोच ने, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा पीटा। उन्होंने तक मुझसे कहा तुम जूडो करते हो, तुम्हें पता है जूडो में सबसे ज़्यादा ऊपर माँ और बाप को रखा जाता है, क्या तुम एम्बेरस हो अपने मॉम के लिए, क्या तुम्हें शर्म आता है। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई भी दर्द नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई और था जिनको कि मुझसे भी ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो भी बिना हार्ट हुए। हॉबिन तुम्हें पता है तब मैंने मॉम से पूछा था, मॉम क्या आप सो रही है, पर तब भी देखता हूँ कि वो मेरी ही चिंता कर रही थी और कहती है बेटा क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है। वो एक ऐसी बेटे के बारे में चिंता कर रही थी जिसने कि उन्हें पीठ दिखा के बाहर से चला आया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, पर फिर भी वो मेरी ही बारे में चिंता करती थी। टाइम गुजरता गया, उसके बाद एक दिन कोच ने मुझे बुलाया। उनकी फेस देख के लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो मुझे तब अपना फ़ोन दिखाते और बताते हैं कि एक मैसेज जो कि उनके पास आया है, कोई जानता है उसके बारे में और उसके मॉम के बारे में। कोच बताते हैं शायद ये वही आदमी था जो कि मुझे पहले पैसे देना चाहता था। वो मुझे ये भी बताते हैं कि उसने फिर से डील रखा है, पर इस बार अगर मैंने डील साइन नहीं करी तो सब कुछ सबको बता देगा। और तब मुझे उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ का ध्यान रख लेंगे, क्योंकि वो मेरे पापा जैसा है, मैं उन्हें अपना फादर फिगर मानता था, इसीलिए वो सब कुछ करेंगे। वो उस बस्टर्ड से जाके मिलेंगे और मुझे अपने जूडो पे फोकस करने के लिए कहते हैं। उन्हें मिल के आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था, वो ब्रोकर, उसने कहा है कि वो इस सीक्रेट को छुपा के रखेंगे अगर मैं उनकी बात मान लूँ, अगर इसके बाद अपना मैच हार जाऊँ। वो ब्रोकर चाहता था कि मैं हार जाऊँ, पर हाँ बदले में वो मुझे 10 मिलियन येन ज़रूर देंगे जैसे कि पिछले बार था। कोच ने मुझे पहले तो मना किया और कहा भी कि शायद मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पब्लिक के सामने जाके कह दूंगा कि मुझे थ्रेटन किया गया है, इस सब के बारे में कह दूंगा, तो शायद कुछ नहीं होगा। पर तब मैंने कहा कोच मैं करूँगा, और तभी देखते हैं सियोनजुन को वो मैच हारते हुए। वो कहता है मैं अपनी मॉम को और ज़्यादा दर्द देना नहीं चाहता था, और अगर मैंने उस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर दिया होता तो शायद सबको मेरी मॉम के बारे में पता चलता और उन्हें और ज़्यादा दर्द होता, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देख सकता था क्योंकि मैं खुद उन्हें एक बार हर्ट कर चुका था। तब देखते हैं वो मैच हारता है, सभी उसके बारे में कहने लगता है अरे सियोनजुन तो इतना बुरा नहीं खेलता, शायद आज उसका दिन ही नहीं है। कोई कोई तो ऐसा भी कहने लगता है मैं उसे ऐसे पैसे नहीं दे सकता, अगर वो ऐसे लड़ता है तो। बाद में हम देखते हैं पैसे देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी बेटे की अचीवमेंट देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। सियोनजुन उनसे कहता है इतने सारे पैसे जूडो से मिला है क्योंकि वो जूडो करने में बहुत अच्छा है। वो कहता है तुम्हें पता है मैंने उनसे झूठ बोला, पर मैंने उनके चेहरे पे हंसी देखी, बहुत ज़्यादा हंसी, और मैं तो यही चाहता था, यही कि वो हंसते रहे। कुछ देर बाद हम उसे और कोच को एक साथ वॉकिंग करते हुए देखते हैं। वो दोनों अपने मैच के बारे में बात करते हैं। उसके कोच उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि ये तीसरी बार है, यानी तीसरा मैच जब उसको हारना पड़ा था। उसकी कोच उसे ये भी कहता है आई एम सॉरी तुम्हें मेरे जैसा कोच मिला, पर यह सुन के सियोनजुन कहता है नहीं कोच, मैं हूँ जिसे कि आपको सॉरी कहना चाहिए, मेरे जैसा एक स्टूडेंट मिला जिसकी वजह से मैच फिक्स करना पड़ रहा है। पर मुझे ये पसंद आ रहा है कोच, क्योंकि मेरी मॉम और ज़्यादा रोती नहीं है और पैसों की चिंता नहीं करती है। मुझे पता है पावरलेस जाइनिची कोरियन के बारे में, और अगर आप नहीं होते तो शायद मैं भी एक कोई छोटा सा याकुजा मेंबर बन जाता। तभी हम वहाँ पे एक आदमी को पीटते हुए देखते हैं। पर तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत अजीब। जब मैं मॉम को घर में जाके देखता हूँ उनकी हालत बहुत ख़राब थी। हमारे पास बहुत पैसे थे, पर अब मॉम को देख के लग रहा है कि वो सो नहीं पा रही है। मैं उनसे पूछता भी हूँ कि क्या हुआ है, पर वो स्माइल करके बात को टालती थी। पर तब उन्होंने एक बात कहा था, क्या मैं जूडो को छोड़ सकता हूँ? ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें कुछ पता था। मैंने उनसे पूछा भी था पर वो मुझे नहीं बताती है। पर तब उनकी चिंता देख के मैंने उनसे कहा था कोई बात नहीं मॉम, अगर आप चाहते हैं तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और वैसे भी हमने अब बहुत पैसे बना लिए हैं, लगभग 90 मिलियन येन हमारे पास है, तो चलिए कोई बिजनेस खोलते हैं। वैसे भी आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं, चलिए हम सोबा रेस्टोरेंट खोलते हैं। आप बॉस बनेंगी और आपका राइट हैंड मैं बनूंगा।
आपने सारे पैसे तो जमा करके रखा है ना मॉम? पर उसकी मॉम चुप रहती है। कुछ देर बाद तभी पीछे देखते हुए घूमते हुए रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। सियोंजुन फिर कहता है, हॉबिन तुम्हें पता है लोग सही कहते हैं। लोग कहते हैं ना, जब तुम्हें पता हो या फिर जब तुम्हें लगे कि कुछ बुरा होने वाला है और वो होता है। ये सच है, मुझे भी लगा था। तब मैं दौड़ के जाता हूँ, पैसा देखता हूँ, पर वहाँ पे कोई भी पैसे नहीं थे। जो 30 मिलियन येन था हमारे पास, सॉरी दोस्तों, ये 30 मिलियन येन था, मैंने गलती से 90 मिलियन कहा था। जो 30 मिलियन येन था हमारे पास, जो कि मैं बिजनेस के लिए यूज़ करने वाला था, वो पैसे गायब हो चुके थे। तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने मम्मी को पूछा भी कैसे उन्होंने स्पेंड किया, कैसे उन्होंने मेरे पैसे को खर्च किया। क्या उन्हें कोई डेट था या फिर से उन्होंने गैम्बल करना शुरू कर दिया था। मैंने अपना सब कुछ दे दिया था उन सारे पैसों के पीछे, अपना जूडो दे दिया था जो कि मेरे लिए सब कुछ था। तब मैं अपने मॉम को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोया था, उनसे पूछा भी था पर वो कोई जवाब नहीं देती। सीन शिफ्ट होता है, हम बाद में देखते हैं उसी आदमी को यानी ब्रोकर को। कुछ देर बाद सियोंजुन आके उसे उसके चेहरे पे बहुत ज़ोर से पंच मारता है और उसे सब कुछ पूछता है। पर वो बंदा कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? सियोंजुन चिल्ला के कहता है, तुमने मुझे पहले मैच फिक्स करने के लिए पैसे दिए और उसके बाद मेरी मॉम को ब्लैकमेल करने लगे। पर यह सुन के उसने जो कहा वो मुझे तब समझ में नहीं आया था। उसने कहा कि हे सियोंजुन, किस बारे में बात कर रहा है तू? मैं तेरी मॉम को ब्लैकमेल क्यों करूँगा? ओह, अब समझ में आया। मुझे लगता है कि तुझे अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। रन यू बस्टर्ड, रन। ऑनेस्टली मुझे लगा कि तुम दोनों एक साथ हो। पता है तुझे लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं इस दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, किसी के ऊपर। और तभी हम उसके कोच को देखते हैं जो कि इसी रेड लाइट एरिया में 2 लेडीज के साथ है। उसके सामने हम उसकी यानी सियोंजुन के मॉम को देखते हैं। वो बंदा कहता है, तो तू मुझे कह रहा है कि इसके बाद के पैसे तू मुझे नहीं दे सकता? हाँ, सारे लड़कियाँ इस कमरे से बाहर जाओ, मुझे इससे प्राइवेटली बात करना है। और हम देखते हैं वो उसकी मॉम को ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है, तुझे पता है ना मैच फिक्सिंग ये कितना बड़ा एक क्राइम है। तेरा बेटा वो प्रिजन में जा सकता है। अगर ऐसा नहीं चाहता, जो भी पैसे तेरे पास है वो मुझे दे दे। इसके पहले तो तूने अपने सारे पैसे ऐसे ही दे दिया था, अब इतना नखरा क्यों कर रही है? पर छोड़, तुझे पता है मैं आज यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो कल सुबह 30 मिलियन येन लेके इस कंट्री से बाहर जा रहा हूँ। मैं कोरिया में जाऊंगा, तो तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर आज मैं यहाँ पे जिसके वजह से आया हूँ, जो देखने के लिए आया हूँ, वो तो कुछ और है। मैं तुझसे कुछ और चाहता हूँ आज। और तभी देखते हैं वो उसके ड्रेस में हाथ देने लगता है, खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी देखते हैं सियोंजुन वहाँ पे आता है और हॉबिन से कहता है, हॉबिन तुम्हें पता है मैंने उन्हें ट्रस्ट किया था, उन पे विश्वास किया था। वो मेरे लिए पिता जैसे थे। सियोंजुन को हम देखते हैं वो रोते हुए उस आदमी को देख रहा था। सॉरी, मैं अब कोच नहीं कहूँगा क्योंकि इसके बाद वो कहना शोभा नहीं देता। वो कहता है, यू बास्टर्ड। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि अगले एपिसोड में उसका पास्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सियोंजुन ऐसा अगर था तो ऐसा क्यों था। मैं नहीं कहूँगा कि अब सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना थोड़ा सा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।